नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। सपा कार्यालय पर कल सांसद डिंपल यादव का 45वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस बीच इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपने सांसद डिंपल यादव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया है और उन्हें बधाइयां दी। साथ ही उनके साथ फोटोज क्लिक करवाए हैं और उनके फोटो पर टीका क्लिक जो है लगाया गया है। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। साथ ही इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने बताया है कि आज हम लोग सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और सादगी के साथ। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उत्तरोत्तर तरक्की करें और जनपद मैनपुरी में सभी जनमानस, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रहे हों, उन्होंने श्रीमती डिंपल यादव को जिताने का पूरा काम किया। खबर प्रयागराज से है, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनका संगठन भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कतई अपना समर्थन नहीं देगा। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए संकेत जरूर दिए हैं कि उनके संगठन से जुड़े किसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। देखो, जो ये पशु छूटा पशु अन्ना जानवर जिनको कहते हैं, इनसे परेशान नहीं है कि हमने फसल बोई और 3 महीने बाद में उसे ये खा गए तो खत्म हो गया एक फसल। तो फसलों का नुकसान होता है और वो 100% नुकसान ये करते हैं। जिस खेत में जाते हैं उसको नुकसान करते हैं। तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसान की अगर फसल बर्बाद होगी तो कितना नुकसान है। और सरकार को कहते हैं लेकिन सरकार कर कुछ नहीं रही। कागजों पे गौशालाएं बनाते हैं, सांडशालाएं बनाते हैं, और अगर इनको बंद भी करते हैं तो रात को फिर इनको छोड़ दें। ज़्यादा आई तो कुछ छोड़ दी, वे फिर खेतों में चले जाओ, उनका फिर पकड़ के जाओ। और प्रयागराज से मामला सामने आया है, जहां पर माघ मेला चल रहा है, तो वहीं इस मेले में साहित्य बेचे जाने की आड़ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए जाने का गंभीर आरोप लग रहा है। एमएलसी भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से माघ मेला क्षेत्र से कई भाइयों ने मेरे फोन किया है, बहनों ने फोन किया है, और सूत्रों के जिनको मैं जानती भी नहीं हिंदू धर्म के हैं वो भी फोन करें कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बता रहे हैं कि प्रयागराज में जो मेला लगा माघ मेला क्षेत्र में, वहां हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस्लाम धर्म की बुकें बेची जा रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सबूत के तौर पे जहां बुकें बिक रही हैं उस जगह को भी भेजा है, बुकें बिकती हुई भेजी है, सारी चीजें सही है। मैं मेला प्रशासन से और मैं प्रयागराज डीएम से और अपने सरकार से मैं यही कहूंगी कि जो प्रयागराज में मेला लगता है माघ मेला, जिसमें करोड़ों की तादाद में साधु श्रद्धालु और हमारे हिंदू आस्था का एक मेला लगता है, 1-1.5 महीने का मेला लगता है, जहां पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं पुण्य का भागी बनने के लिए और पुण्य कमाते हैं, स्नान दान। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस वजह से डंपर की टक्कर के बाद बाइक सवार युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पूरा मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बांदा बहराइच हाईवे किनारे स्थित रानीखेड़ा गांव का। रानीखेड़ा और ये जगेसर उनका नाम है। उन्हें लेके गए, हमते उनते झगड़ा चल रहा और मारी नहीं। कौन गया था रानीखेड़ा? यह है लौंडा। क्या नाम है? कमल कुमार। कितनी उम्र होगी इसकी? एक पेशेंट आया हुआ था, कमल कुमार करके नाम था, सन ऑफ रमेश। वो एक्सीडेंट होकर के आया हुआ था यहाँ पे, लेकिन उसका जब परीक्षण किया गया तो मृत था, ब्रॉड डेथ था पेशेंट। पुलिस को सूचना दे दी गई है, आगे की कार्य।
और खबर बुलंदशहर से है। बता दें कि बुलंदशहर में तापमान गिरते ही आसमान से बर्फ गिरने लगी। इस दौरान खेतों में सफेद चादर की तरह बर्फ दिखाई दी है, तो वहीं बर्फ पड़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। आखिर अब उनकी फसलों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खेत की हरी फसल है, लेकिन इस पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों की मेहनत की जो फसल है बर्बादी की कगार पर आ खड़ी है। जी फसलों को बहुत भारी नुकसान कर रहा है, और जी इससे फसलों को आलू के लिए और सरसों के लिए बहुत भारी नुकसान है। इनको एकदम भूज के रख देगा ये। अच्छा, आप अपने खेतों पे आए हैं? घूमने आए हैं जी खेतों में। तो क्या देखा आपने? देखा कि बहुत भारी बर्फ पड़ रही है। इससे देखा खेतों में घूम के बहुत भारी नुकसान है। बिल्कुल आलू तनों से लोग गूल जननी स्टार्ट हो रही है। और शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार अमीनाबाद की गन्ने वाली गली के नुक्कड़ पर स्थित हौजरी की दुकान में रविवार की रात को आग लग गई है। अचानक से आग की तेज लपटें यहां पर देखने को मिली हैं, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें कि यहाँ आग बुझाने का कार्य चल रहा है, और आग कितनी विकराल है वो इन तस्वीरों में देख के साफ समझा जा सकता है। स्थानीय लोगों की सूचना पर यहाँ पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे के बीच ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश दुकान का सारा सामान जल गया। इस बीच पड़ोसी की पगड़ी और शादी की मोहर की दुकान भी थी, जिसपे आग बुझाने वाला पानी जाने की वजह से सारा सामान जो है वो खराब हो चुका है। गन्ने वाली गली की नुक्कड़ पर अली हमजा के हौजरी की दुकान है ये, जहां बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात को अचानक से आग लग गई। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक फर्नीचर के बड़े व्यापारी और एनएपीपी के कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। दरअसल पिछले 12 घंटे से इस व्यापारी के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है और आईटी की टीम भी मिलकर यहां पर जांच कर रही है। साथ ही साथ इस टीम के पहुंचने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल को कब्जे में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। कारोबारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने के साथ साथ इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने का भी बड़ा बिजनेस है, और हरिओम नरौरा के ऑटोमेक पावर प्लांट में भी एक बड़ा ठेकेदार बताया जा रहा है। करीब 7 से 8 सदस्य सीबीआई और आईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और अब खबर आगरा से, जहां ताजमहल के कारण मोहब्बत की नगरी आगरा में लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय ये नगरी देह व्यापार के लिए भी सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल आगरा पुलिस लाख कवायद कर रही है कि आगरा शहर से देह व्यापार को खत्म किया जा सके, लेकिन पुलिस को पूरी तरीके से सफलता हाथ नहीं लग रही। थाना ताजगंज क्षेत्र में विभव नगर में अरोमा स्पा सेंटर है, और इस सेंटर पर मसाज की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस को इसकी शिकायत भी मिली, और इसके बाद शिकायत पुख्ता होने पर पुलिस की टीम ने इस स्पा सेंटर पर छापा मारा है। इस छापेमारी की कार्रवाई में स्पा सेंटर में भगदड़ मच गई और पुलिस ने वहां से देह व्यापार में संलिप्त 4 युवतियों समेत 10 लोगों को पकड़ा है। इसमें सेंटर संचालक 2 भाई भी शामिल हैं, और इस मामले में देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया है कि थाना पुलिस ने जिस स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की है उसकी जांच पड़ताल करवाई गई है। ये जानकारी सामने आई है कि उसके पास स्पा सेंटर चलाने का कोई भी लाइसेंस नहीं था, ना ही उसने पंजीकरण कराया था। इसके तहत भी मुकदमा दर्ज कर उच्च कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस लगातार कमिश्नर सर के निर्देशन में स्पा में जो अवैध कार्य चलते हैं इसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले भी ताजगंज क्षेत्र में स्पा में रेड डाला गया था, और उसी के क्रम में कल भी एक स्पा जिसका नाम अरोमा है वहाँ रेड डाला गया, और वहाँ मौके से स्पा के ओनर, उसके मैनेजर, सफाई कर्मी, 3 ग्राहक और 4 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और उनके पास से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 आधार कार्ड, 25,920 रुपये और साथ में 100। जौलौन में संधी गांव में सफाई कर्मचारी के एक बेटे की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में बहस होने पर इन दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है और इस शव को पंचायत सचिवालय में बंद कर दिया गया। पुलिस ने अब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस लाइन सभागार में एसपी डॉक्टर इराज वजा ने बताया है कि कौलपी के मोहल्ला राम चतुरा के रहने वाले सफाई कर्मचारी साकेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि बीमार होने के कारण कुछ दिन से सफाई करने नहीं जा रहा था, लेकिन 13 जनवरी को आटा निवासी सफाई कर्मी संतोष के कहने पर उसका बेटा हिमांशु सफाई करने संधी गया था, लेकिन संतोष और 3 अज्ञात लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की और उसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। का शव पंचायत घर के कमरे में मिला था और वहीं पर उसके पड़ोस में जो दूसरा कमरा था वहीं पर उसके साथ जो उसका एक मित्र था जिसका नाम संतोष है, वो भी वहीं पर उसी कमरे में था। तो शुरुआत में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो संतोष वहां से मौके से मिला, तो संतोष ने ये सूचना दी कि कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने इसको जिस लड़के की मृत्यु हुई उसको पकड़ा और मारा पीटा और उसको मार दिया यहाँ पर और मुझे इस कमरे में बंद करके चले गए। और जालौन में जहां 32 वर्षीय युवक ने कुछ कारणों के चलते गांव के बाहर एक नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि इस युवक को फंदे पर लटकता देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और सीओ शैलेंद्र कुमार समेत तमाम पुलिसकर्मी यहां मौजूद रहे। शव को नीचे उतारा गया और उसके बाद कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ इस बीच इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हम तो खेत पे थे लेबर से, तो हमें भाई यहाँ से पता चला कि फोन किया लोग बागों ने कि तुम्हारे भाई ने फांसी लगा ली। तो वहाँ से हम आए खेत से, यहाँ पे देखा हमने। रायबरेली के उचहा तहसील प्रशासन ने ग्राम सभा धूता में अवैध तरीके से गांव की जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 25 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। इस कब्जा मुक्त कराने के बाद गांव के प्रधान के सुपुर्द किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक धूता ग्राम सभा में गौशाला के पास ही पूरे लॉनियन मजरे धूता निवासी राधेश्याम की जमीन है, जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। अब तहसील प्रशासन ने उसे कब्जा मुक्त करा दिया है। धूता में बृहद गौशाला बननी है। इस क्रम में यहाँ पर्याप्त ज़मीनें हैं और लगभग 25 एकड़ की ज़मीन जो है बृहद गौशाला के लिए दी जा रही है। उसी के क्रम में कई लोगों ने जो है सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा किया था। ग्राम धूता में ही काटा संख्या 364, 341, 342, 343 लगभग 10 बीघे ज़मीन भी इसी गांव के ही निवासी हैं राधेश्याम पुत्र प्रभु, इनके द्वारा कब्जा किया गया था। इनको भी कई बार कहा गया कि इसे खाली कर दें, इन्होंने खाली नहीं किया। आज जो है मैं फोर्स हम लोगों ने ट्रैक्टर से जो है इसको जुतवा दिया है, अपनी ज़मीन खाली करा लिया है और ग्राम प्रधान को हैंडओवर कर दिया है कि इस ज़मीन पर जो है गौशाला की जो हम लोगों ने चिन्हित किया है गौशाला। और रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर स्थित पुरानी सब्जी मंडी और गोकल गेट बाजार में करीब 90 फीट चौड़े बाजार की सरकारी सड़क पर हर रविवार को कुछ बाहरी लोग आकर फड़ लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन इन फड़ और रेहड़ियों को लगाने की वजह से हजारों रुपए किराया भी वसूला जाता है। इस बीच दुकानदार जो कि उन्हें अपनी दुकानों के सामने ये जगह देते हैं, जिसकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो हर रविवार को यहाँ पर बाहरी लोग आकर संडे बाजार लगाते हैं और इसमें अतिक्रमण होता है। परेशानी होती है आम जनता को, जिन्हें यहाँ से आवागमन करने में खासा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बाजार खुला हुआ है लेकिन बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करके लोगों ने और सुबह 9 बजे से ही चक्कर लगा रहे हैं। संडे को बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बाजार तो जस का तक खुला पड़ा है अभी। संडे को बाजार बंद करने का मतलब ये नहीं था कि अपनी दुकानें बंद रखेंगे जी। बाहर जो पगडंडी पे फड़ो लगाते हैं बाहर वाले बड़े दुखी हैं जी। इनसे जो कमेटी वाले हैं वो आते हैं, कुछ कार्रवाई करते नहीं है और नंबर मांगे, मान लो उनको हटवाने के लिए तो नंबर के लिए मना कर देते हैं। अभी कितना बाजार खुला है, कितना आदेश है प्रशासन का? पूरा। और रायबरेली से खबर है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंबारा पश्चिम गांव में एक घर के छप्पर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी तरह से लोगों ने घर के अंदर निकलकर घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है, लेकिन घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया है। तस्वीरों के जरिए आपको समझाते चलें कि यहाँ पर
जो आग लगी है उसके बाद का क्या कुछ माहौल है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है, मौके पर पहुंचकर उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में एक मवेशी झुलस गया है। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पीछे से लगी कहा थे, हम तो रहने। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ है? सब चीज में तो आता पैसा पूरा जल गया। हाँ, और पैसा रहा 35,000 रुपया तब जल गया। अच्छा, वो कपड़ा तक जल गया पूरे। भावक रहे ऑनलाइन क्या काम करा सब बढ़ गई। अच्छा, आज 3 बोई रही। हाँ, और आपके सामने सब पूरा देख दी कितना करेगा। मतलब गृहस्थी पूरी जल के राख गई। मकर संक्रांति के अवसर पर सरेनी विधानसभा में पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर रतनपाल सिंह की पुण्यतिथि पर जिला कारागार में जाकर बंद कैदियों को कंबल वितरित किए हैं। साथ ही साथ इन बंदियों के साथ ही खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया गया। पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह के पिता ठाकुर रतनपाल सिंह कुल जिले का दानवीर भी उन्हें कहा जाता था। आपको बता दें कि बनारस के BHU की कॉमर्स फैकल्टी उन्हीं के नाम पर है और इसके अलावा भी राम मंदिर निर्माण में उन्होंने 1 करोड़ से अधिक का सहयोग किया। सर, आज जेल में क्या कार्यक्रम था? आज एक तो सबसे पहली बात थी, हम 9 वर्ष के अवसर पर जेल में पधारे। द्वितीय, आज हिंदू पर्व मकर संक्रांति का पर्व रहा। तीसरी बात, आज हमारे पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि रही। ये तीनों अवसर। और एटा से खबर है जो अलीगंज विधानसभा से बीजेपी के वर्तमान विधायक सत्यपाल सिंह राठौर समेत 31 आरोपियों को MP MLA कोच एटा ने हत्या के प्रयास और पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष पाए जाने पर बाइज्जत बरी कर दिया है। बता दें कि 10 साल तक चले इस मुकदमे के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय इस विधानसभा क्षेत्र में झूठे मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए थे। उन्हीं केसों में से एक ये घटना थी और ये झूठी घटना रजपुरा के लोगों पर नामदर्ज लिखाई गई। तो उसमें शायद 16 या 18 लोग जो है नामजद अभियुक्त बनाए गए थे और 50 लोग अज्ञात में। वो सन 1985 के बाद से राजनीति में सक्रिय रहे हैं सत्यपाल सिंह, और हमेशा हर चुनाव लड़ते रहे हैं और कई पार्टियों में रहे हैं और कुछ अंतर से ही हारते रहे हैं। उनके मुकाबले पे रामेश्वर सिंह यादव लड़ते रहे थे। वर्ष 2012 में जब ये घटना हुई है उस समय बसपा में थे सत्यपाल सिंह, लेकिन समाजवादी पार्टी में रामेश्वर सिंह यादव थे। उनका इन्होंने विरोध किया था क्योंकि जो इस समय स्वामी प्रसाद। गाजीपुर से मामला सामने आया जहां पर नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 नवयुवक अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, सोनू और अनिल राजभर की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी के परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है। अभिषेक जनसेवा केंद्र चलाते थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके पिता गुमसुम से बैठे हैं। महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, बहुत दुखद घटना है। जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय, उसमें हमारे जनपद के 4 नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासिमाबाद; सोनू जायसवाल, ग्राम चक जैनब, तहसील कासिमाबाद; विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासिमाबाद; और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चक जैनब, तहसील कासिमाबाद। ये गांव जो है धरवा गांव है। इसी गांव के मैं निवासी हूं और इसी गांव में मेरा भाई जो प्रधान पूर्व में रहे हैं, और ये जो भाई हैं जिनका हादसा हुआ है, लड़का जाकर के नेपाल में, बहुत ही क्लोज साथी हमारे रहे हैं। तो भी और रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राजमार्ग पर खड़िया खेड़ा गांव में एक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को समाजवादी पार्टी की तरफ से सहयोग राशि दी गई। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने पूर्व में घोषणा की थी कि उसी कड़ी में अब सपा प्रतिनिधि मंडल ने मृतक आश्रितों को
1 लाख रुपए और 20-20 हजार रुपए का चेक वितरित किया है। दुर्घटना के बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे इन परिवारों से मिलने, और उन्होंने उसी दिन कहा था कि इन परिवारों की हम सहायता करेंगे। जैसा कि अभी बताया माननीय पूर्व मंत्री जी ने, विधायक जी ने, कि इस विपक्ष में रहते हुए भी इतना बड़ा दिल है उनका कि वो जहाँ भी जाते हैं ऐसे। और इस खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।